आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में यहां पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। डेफिनेशन के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। 15-16 मिनट का ये वीडियो है दोस्तों, लेकिन ये पूरा वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए यूज किया जाता है और उसका बैकग्राउंड क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। मशीन लर्निंग के बारे में भी कुछ हम ऐसे ही समझेंगे और डीप लर्निंग का भी काफी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक स्वामी है और सिक्योरिटी विजन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट्स तो करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ ऐसा समझते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हो या फिर कोई दूसरा सेक्टर हो, दोस्तों वहां पर अलग अलग डिवाइसेस रहती हैं सिक्योरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर करोड़ों रुपए लाखों रुपए की डिवाइसेस रहती हैं और उसकी फ्लो, ट्रैफिक फ्लो कैसा है, उसमें कुछ मलिशियस एक्टिविटीज हो रही है, ये यूजर की कुछ इंटरनल एक्टिविटीज हो रही है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मॉनिटर की जाती है। वो मॉनिटर तो होती है, मॉनिटर होने के साथ एक जगह लॉग गैदर्स होते हैं और लॉग गैदर होने के साथ साथ एनालिस्ट उसको प्रॉपर तरीके से एनालिस्ट करता है और उसके बाद आपको रिजल्ट देता है। ये एनालिसिस करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसके अलर्ट्स होते हैं, काफी मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन डीप इसको डिटेल में समझने के लिए लॉग को प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया जाता है, जो काफी टीडियस जॉब होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन रिजल्ट तो मिल जाएगा कि यहाँ पर किस प्रकार का अटैक हुआ है। हम ऐसा समझते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 एम्प्लॉइज हैं और एक आपका लॉगिन सर्वर है, उस लॉगिन सर्वर पे आप लॉगिन अटेम्प्ट करते हैं। ये लॉगिन अटेम्प्ट जेन्युइन है या फिर लेजिटिमेट है, किसी प्रकार का अटैक किया गया, या आपको कैसे पता चलेगा? थ्रू द लॉग एनालिसिस, राइट? तो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट जब आता है, एआई का कॉन्सेप्ट जब आता है, डीप लर्निंग का जब कॉन्सेप्ट आता है, तो ये सब चीजों को वो लर्न करता, समझता है, ह्यूमन बिहेवियर को देखता है कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसे लॉग्स को एनालिसिस करता है, किसका कैसा पैटर्न है, उस पैटर्न को प्रॉपर तरीके से समझता है कि इस प्रकार का पैटर्न जो रहेगा वो लेजिटिमेट रहेगा, ऐसा कुछ पैटर्न रहेगा तो वो मलिशियस एक्टिविटीज वहां पर हो सकती है। तो अगर कोई अटैकर बैठा हुआ है और आपके लॉगिन सिस्टम में ब्रूट फोर्स अटैक करता है वो, और उस अटैक करने से आप जब एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई है, कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, किसी प्रकार का ब्रूट फोर्स अटैक हुआ है। ऐसा तो ये एक एग्जांपल दिया है, वैसे ही अलग अलग डिवाइसेस होती हैं, इसमें अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, अलग अलग प्रकार के अटैक्स होते हैं। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज के समय में, आज की टेक्नोलॉजीज में इस प्रकार के टूल डेवलप किए गए हैं जहां पर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आया जा रहा है, और इनकी अलग से भी डिवाइसेस होती हैं जो कनेक्टेड रहती हैं सारे टेक्नोलॉजी डिवाइसेस के साथ, जहां पर वो पूरा एनालिसिस करता है और आपको रिजल्ट बता के देता है कि ये एग्जैक्टली कैसा अटैक है। मतलब आपको तो थाली में परोस के दे देगा कि दिस इज हाउ इट इज, और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अनुभव से, उसके एक्सपीरियंस से वो सीखता जाएगा, हर दिन कुछ नया सीखता जाएगा और आपको बेटर रिजल्ट देता जाएगा, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, राइट? तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या होता है और ये कैसे फंक्शन करता है। आइए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग बहुत डिटेल से हम देखने वाले हैं दोस्तों। टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको देखने से ही लग रहा है कि एक कृत्रिम होशियारी, बनावटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक बनावटी एक इंटेलिजेंस ही होती है, वो कैसे डेवलप होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों, इसकी शुरुआत ऑलरेडी 1950 के दशक में हो चुकी थी। एआई का अर्थ ही है बनावटी, कृत्रिम, अलग उस तरीके से विकसित की गई एक बौद्धिक क्षमता। ओ माय गॉड, बौद्धिक क्षमता, यस। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है दोस्तों, जिसे उसी तरीकों से, उसी के तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है, जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है, कैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, वो अपने आप को वैसा ट्रेन करता है। एआई कंप्यूटर द्वारा निर्मित एक, आप बोल सकते हैं, रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाले एक सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है दोस्तों, एक अलग तरीका है। सो यह इसके बारे में स्टडी करता है। लेट्स स्टडी, हमेशा स्टडी करता रहता है कि ह्यूमन कैसे सोचता रहता है, कैसे काम करता रहता है, ह्यूमन का ब्रेन कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है दोस्तों। सरल शब्दों में कहें तो इस विषय पर ऑलरेडी बॉलीवुड की, माफ कीजिएगा, हॉलीवुड की कुछ मूवीज
स्टार वॉर्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, आई रोबोट हो गया, टर्मिनेशन हो गया, ब्लड रनर जैसी तमाम हॉलीवुड मूवीज ऑलरेडी बन चुकी हैं। और आपको सुन के यह आश्चर्य जरूर होगा कि 1947 में चेस के ग्रांड प्लेयर, यस जीनियस प्लेयर शुमार गैरी कास्पारोव, नाम तो सुना ही होगा, उसको एक एआई मशीन ने हरा दिया था, एआई रोबोट ने हरा दिया था। वाओ, सी द इंटेलिजेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, बनावटी इंटेलिजेंस कितनी होशियार हो गई है आजकल। वाह, चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ, इसके कुछ टाइप भी होते हैं, किस प्रकार से काम करती है। प्योरली रिएक्टिव होती है, एक तो लिमिटेड मेमोरी होती है, ब्रेन थ्योरी होती है, सेल्फ कॉन्शियस होती है। ये अलग अलग टाइप में इसलिए बनाया गया है कि रोबोटिक की फंक्शनैलिटी जिस फील्ड में जैसा जरूरी हो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको दे सकते हैं। इतना ही दोस्तों नहीं, मैं आपको थोड़ा गवर्नमेंट के बारे में ले जाना चाहता हूँ हिस्ट्री में, जहां पर 2018 में और 2019 में एक बजट में ये बात की गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का थिंक टैक नीति आयोग जल्द ही, जिसको बोलते हैं नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम नैप, इसकी रूपरेखा तैयार करेगा। क्योंकि चीन ने ऑलरेडी उसकी रूपरेखा बना लिया था और उसने दावा किया था कि 2030 तक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन में टॉप पहुंच जाएगा और वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएगा। सो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल। इतना नहीं, मैं ये आपके मन में ही सवाल आ रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर काम कैसे करता है, हमने तो इतना समझ लिया उसके बारे में। ये दोस्तों हम कैसे काम करते हैं, एक ह्यूमन कैसे काम करता है, ह्यूमन कैसे सोचता है, किस प्रकार से वो काम करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता है, कैसे वो इंटरनेट में जाके अपने आप को अपडेट करता है, कैसे बुक्स पढ़ता है, हर प्रकार से अपने आप को अपडेट रखता है और उसी की मदद से वो नए नए आविष्कार, चमत्कार बोल सकते हो, करता रहता है। तो यही बात है, वो अलग अलग तरीके से लर्न करता रहता है। एक बात और बता दूं कि जो बुक को 300 पेज की बुक को पढ़ने में आपको एक दिन लगेगा, शायद उसको पढ़ने में मुश्किल से कुछ सेकंड लगेंगे और उसको बाय हार्ट भी हो जाएगी। तो ये रहती है पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वाओ, चलिए बात करते हैं मशीन लर्निंग की। जहां हम बात करते हैं मशीन लर्निंग, तो दोस्तों मशीन लर्निंग एआई का ही एक प्रकार है, एक टाइप है, ओके, जिसमें मशीन अपने एक्सपीरियंस्ड, अपने अनुभवों और डेटा, डेटा तो चाहिए इसके लिए, मशीन लर्निंग में थोड़ा डेटा लगता है आपको, तो डेटा की मदद से अपने आप सीखता है और चीजों को प्रेडिक्ट करता है। दूसरे शब्द में बोलूं अगर मैं कहें तो मशीन लर्निंग एक स्टडी है, एक अध्ययन है जो कंप्यूटर को खुद से लर्न करने की क्षमता प्रदान करता है। वाओ, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स दोस्तों। मशीन लर्निंग के बारे में हमने ये समझा है, मशीन लर्निंग के बारे में तो समझेंगे, अभी हम डीप लर्निंग के बारे में समझते हैं। तो जब मैं बात करता हूं डीप लर्निंग की, डीप डीप डीप, तो डीप क्या रहता है? डीप लर्निंग एआई का ही एक क्षेत्र है, एक एक प्रकार है जो हमने ऑलरेडी बता चुका है, और मशीन लर्निंग का एक सबसेट आप बोल सकते हो, सबसेट है। क्या होता है, पूरा न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है, पूरा न्यूरल नेटवर्क के मतलब एआई न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम को इंसानी दिमाग से प्रेरित होकर तैयार किया जाता है। ग्रेट, तो दोस्तों ये देखिए, आप देख सकते हैं कैसा जाल सब बना हुआ है, मतलब उसको ढेर सारा डेटा लगता है, उसको समझने के लिए बहुत ही लॉजिक लगता है अलग तरीके से। मशीन लर्निंग से ये थोड़ा सा इसलिए अलग होता है। यदि अगर मैं एक सीधे शब्दों में बोलूं तो डीप लर्निंग के द्वारा कंप्यूटर में इंसान की, बोल सकते हो आप, इंसान की तरह सोचने, समझने और अनुभव करने की क्षमता उत्पन्न की जाती है। तो इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए, अब वो कैसे प्राप्त करेगा, उसको कैसे सीखेगा, उस अनुभव को समझने के लिए डीप लर्निंग को काफी मात्रा में डेटा लगता है, बहुत सारे डेटा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये इंसानी बुद्धि और इंसानी बुद्धि पर आधारित होता है। इंसान को कैसा है, अगर कुछ अंदर जाना है तो ढेर सारा डेटा चाहिए रहता है, बहुत सारी चीजें समझना रहता है, तो वैसा ही रहता है ये। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे गूगल ट्रांसलेट हो गया। गूगल ट्रांसलेट कैसे काम करता है, डीप लर्निंग का ये वो एक एग्जाम्पल है। वर्चुअल असिस्टेंट कैसे काम करता है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है, तो ये सब जो रहते हैं, क्या रहते हैं ये सब, ये डीप लर्निंग के थोड़ी सी। अभी मैं आपको थोड़ा सा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में और डिटेल में समझता हूं। आप देख सकते हो कि मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में कैसे फीचर एक्सट्रैक्शन पे काम होता है। आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इनपुट दिया
और फीचर एक्सट्रैक्शन। अब फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है? फीचर एक्सट्रैक्शन दोस्तों कुछ नहीं होता है बल्कि एक डेटा टाइप होता है, एक कंप्लीट डेटा दे दिया। जैसे ये मोबाइल है मेरा, मोबाइल का स्क्रीन कैसे रहेगा, उसका मेमोरी कैसा रहेगा, उसका सिम कैसे रहेगा, इसकी बेस पे हम आधारित करते हैं कि ये मोबाइल है। एक इंसान है, इंसान कैसे पता चलेगा कि ये एक इंसान है? उसकी एक इमेज रहती है, इसकी पूरे एक बॉडी बॉडी का पूरा एक कंप्लीट टेक्सचर रहता है, उस पर हम पता चलता है चलता कैसा है, हंसता कैसा है, बोलता कैसा है, उसके बेस पे हम एक पैटर्न डिसाइड होता है जिसको फीचर एक्सप्रेशन बोलते हैं। कार का पैटर्न अगर आप समझते हो तो कार का कैसा कंप्लीट रहता है, उसका इंजन कैसा रहता है, उसका विंड स्क्रीन पूरा कंप्लीट कैसा रहता है, उसके व्हील्स अलाइनमेंट्स कैसे रहते हैं, उसका शेप कैसा रहता है, मोटर्स कैसी रहती है, उसका जो चलाने का तरीका रहता है, उसमें हॉर्न वगैरह, लाइटिंग वगैरह फंक्शनल रहता है, मैनोमीटर्स कैसे किस प्रकार से होता है, ये पूरा पैटर्न रहता है। तो उस पैटर्न जो रहता है उसको बोलते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन, मतलब फीचर्स फीचर्स एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, जो क्लासिफाइड करता है उस चीज को और उसके बेस पे बताता है कि वो कार है कि नहीं कार है, राइट। तो जो मशीन लर्निंग रहती है, मशीन लर्निंग मैनुअली रहती है, इंजीनियर बेस पे आधारित रहती है, लेकिन जो डीप लर्निंग रहती है वो ऑटोमेटिकली रहती है और वो सेट ऑफ डेटा रहता है। जैसे मशीन लर्निंग की बात की जाता है तो अगर मेरे को एक इनपुट दे दिया कि कार है, अब कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि वेदर ये कार है कि नॉट कार है, ये आउटपुट उसको देना है बेस्ड ऑन द फीचर एक्सट्रैक्शन। अब फीचर एक्सट्रैक्शन में कुछ पैटर्न रहेंगे, पैटर्न की बेस पे वो आइडेंटिफाई करेगा, अरे वाह व्हाइट कलर की ऑसम कार है यार, इसकी ये व्हील्स हैं, राइट। ये व्हील्स आप देख सकते हो, गोल गोल प्यारे प्यारे से व्हील्स हैं, ये व्हील्स हैं, उसके अंदर सीट्स रहेगी, तो उसके बेस पे वो पूरा अंडरस्टैंड करेगा, क्लासिफाइड करेगा कि अरे यार ये तो कार है, राइट। तो उसके बेस पे वो एनालिसिस करेगा कि ये कार है और ये जो रहेगा वो इंजीनियरिंग वर्क पे काम करेगा, मतलब आपको वो पैटर्न्स डालना पड़ेगा। डीप लर्निंग की हम बात करते हैं तो हमने इनपुट दिया कार का, अब वहां पर फीचर एक्सट्रैक्शन प्लस क्लासिफिकेशन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, बिकॉज यहाँ पर ढेर सारा डेटा रहेगा, काफी मात्रा में डेटा लगेगा, ढेर सारी यहाँ पर कार है, अब उसको समझना मुश्किल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? तो वो कैसे करेगा? वो पैटर्न को समझेगा कि अच्छा ये एक एक टाइप को पकड़ता हूं को, अच्छा ये कार है, अब कार के कैसे कैसे पैटर्न हो सकते हैं, चलिए समझते हैं, क्योंकि ढेर सारी कार है उसके पास, तो वो समझना पड़ेगा कि पैटर्न क्या रहता है, उसका व्हील कैसा रहेगा, सामने से बॉडी कैसी दिखती है, बैक साइड से बॉडी कैसी दिखती है, ऊपर से बॉडी कैसी दिखती है, नीचे से बॉडी कैसी दिखती है, उसका पूरा 3 डिग्री सेल्सियस में उसको प्रॉपरली वो समझेगा और उसके बेस पे वो फीचर एक्सट्रैक्शन प्लस क्लासिफाइड करेगा कि दिस इज अ कार, ओके, एंड दीज ऑल द कार्स, एंड दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो जो डीप लर्निंग रहती है उसको ज्यादा डेटा लगता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये इनपुट है, दोनों का इनपुट है, मशीन लर्निंग का और डीप लर्निंग का। तो मशीन लर्निंग रहेगी उसको कम डेटा लगता है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा लगता है, वहीं पर डीप लर्निंग को ज्यादा डेटा लगता है, राइट। मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग बेस पे रहती है, जहां पर पैटर्न हम डालते हैं, जहां पर हम उसको सिखाते लर्न करते हैं जो, और डीप लर्निंग ऑटोमेटिकली लर्न करती है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। अभी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, डिफरेंस समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। अब यहाँ पर मशीन लर्निंग देखते हैं, डेटा डिपेंडेंसी कहती है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑन अ स्मॉल और मीडियम, अगर डेटा टाइप्स थोड़ा सा कम रहता है, देखिए अगर आप थोड़ी सी चीज दी जाएगी तो इजिली आप अच्छे से एनालिसिस करके उसको रिजल्ट दे सकते हैं। और डीप लर्निंग में क्या रहेगा? एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, जितना ज्यादा डेटा रहेगा उतना अच्छा वो परफॉर्मेंस देगा, बिकॉज वो बनाया गया उस मैकेनिज्म से, न्यूरल नेटवर्क पे वो पूरा काम करता है। हार्डवेयर डिपेंडेंसी की बात की जाती है तो इसमें कम डिपेंडेंसी लगती है हार्डवेयर की, वहीं पर अगर डीप लर्निंग की बात की जाती है तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमको डेटा लगता है इन ऑर्डर टू जीयूआई स्पेसिफाई करने के लिए अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस लगते हैं। हो, ऑल राइट। अब उसके अलावा फीचर्स इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो मशीन लर्निंग में अंडरस्टैंडिंग द जो फीचर्स रहते हैं, जो प्रेजेंट करता है डेटा को, उसको रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है ना, डेटा को समझने के लिए। लेकिन यहाँ पर डेटा को समझने की जरूरत नहीं, नो नीड टू अंडरस्टैंड द बेस्ट फीचर्स दैट रिप्रेजेंट द डेटा, वो अपने आप से समझता है। एग्जीक्यूशन टाइम जो रहता है बहुत कम रहता है मशीन लर्निंग में, वहीं पर डीप लर्निंग में एग्जीक्यूशन टाइम को हफ्ता 2 हफ्ता लग सकता है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क को जरूरत पड़ती है और न्यूरल नेटवर्क नीड्स टू टू कंप्यूट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वेट्स। हाउ दिस इज हाउ इट वर्क। अगर इंटरप्रेट की बात की जाता है तो सम लॉजिक जो रहते हैं आर वेरी इजी टू इंटरप्रेट, जैसे लॉजिक, डिसीजन ट्री, सम ऑफ आर मोर इम्पॉसिबल रहते हैं, कुछ जैसे एसवीएम रहता है, एक्स जी बूट रहता है, तो ये एल्गोरिथम रहते हैं, इजी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल, थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है यहाँ पर इंटरप्रेट करना, ठीक है ना, इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा डेटा लगता है टू प्रोवाइड द एक्यूरेट रिजल्ट। वहीं पर अब जैसे हम बात करते हैं कि मशीन लर्निंग डीप लर्निंग की बात करते हैं तो जो ट्रेनिंग डेटा सेट रहता है, जो मैंने बताया कि स्मॉल रहता है, ठीक है ना, कम डेटा की जरूरत पड़ती है वहां पर ट्रेनिंग के लिए, और डीप लर्निंग में जो रहती है वो लार्ज नंबर ऑफ डेटा लगता है। वहीं पर जब हम बात करते हैं
चूज फीचर्स की बात की जाती है तो यस, फीचर्स की पैटर्न की जरूरत पड़ती है, डीप लर्निंग में जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर ऑफ एल्गोरिथम मशीन लर्निंग में थोड़ी सी ज्यादा रहती है, वहीं पर डीप लर्निंग में कम रहती है, वो खुद समझता जाता है और फाइंड आउट करता रहता है। ट्रेनिंग टाइम जो रहता है बहुत शॉर्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग लर्निंग जो टाइम रहता है वो थोड़ा सा जो रहता है वो लॉन्ग रहता है। ठीक है, बात करता हूं आपको यहाँ पर दोस्तों टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है ना, तो मशीन लर्निंग जैसे हमने ऑलरेडी मशीन लर्निंग के बारे में हमने सीख चुका था, लेकिन इसके हमको टाइप्स के बारे में समझना था। ठीक है, तो टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एंड एल्गोरिदम, चलिए समझते हैं मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम। सबसे पहले आता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। अब ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या होता है दोस्तों? देखो, अपने अनुभव से सीखना, अपने पास्ट में जो जो आपने सीखा है उसे जब भी नया डेटा आएगा, नए डेटे में अप्लाई कर लेना। ठीक है, जिसमें वो लेबल्ड एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करता है, वो अलग अलग क्लासिफिकेशंस को इस्तेमाल करता है, लेबल्ड को इस्तेमाल करता है। ठीक है, और जैसे वो फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकता है, क्लासिफाइड कर सकता है, दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क। तो पास्ट अपने एक्सपीरियंस से नए डेटा में इंप्लीमेंट करता जाता है, आप ऐसा समझ सकते हो। उसके बाद आता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। अनसुपरवाइज्ड, इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल क्या होता है दोस्तों? तब किया जाता है, आप ऐसा समझ लो कि जब इंफॉर्मेशन जैसे जैसे ट्रेन ना किया जाए, जैसे क्लासिफाई नहीं किया जा सके, जैसे लेबल ना किया जा सके, वो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है। ग्रेट। इसके अलावा होता है सेमी अनसुपरवाइज्ड मशीन एल्गोरिदम होता है। तो ये क्या रहता है, देखिए इसमें कैसा रहता है, आप ऐसा मान के चलिए कि ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बीच का ही होता है। ठीक है ना, मतलब हालांकि ये दोनों लेबल और अनलेबल डेटा का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, करते हैं, लेकिन इसका मतलब ट्रेनिंग वगैरह के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी होता है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। देखो, री इन्फोर्समेंट की हम जब बात की थी, ये ऐसा एल्गोरिदम तो एक प्रकार का, मतलब आप समझ सकते हो कि लर्निंग मेथड्स है जो कि अपने अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। समझ रहे हो आप? अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से राइट नाउ क्या होता जा रहा है, घटित हो जाता है, उसके हिसाब से वो काम करता है, एक्शन प्रोड्यूस करता है, और साथ ही वो एरर और आप बोल सकते हैं रिवॉर्ड्स को डिस्कवर करता है कि क्या एरर हो सकती है और क्या बेस्ट हो सकता है, उसको वो डिस्कवर कर सकता है। मतलब ट्रायल और एरर सर्च जिसको बोलते हैं, और डिले, रिवॉर्ड्स, ये सभी मोस्ट रेलेवेंट क्लासिफिकेशंस हैं जो एनफोर्समेंट लर्निंग के टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो ये हमने देखा, अभी इसके मशीन लर्निंग के टाइप्स भी समझ लिए। मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हो ही गया हमारा, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को भी हम टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ठीक है, जिसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, ईमेल स्पैम डिटेक्शन हो गया, डायग्नोस्टिक इमेज क्लासिफिकेशन, वाओ, एंड रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन, ये सुपरवाइज के भी टाइप बोल सकते हो आप, रिस्क असेसमेंट, स्कोर प्रोडिक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं पर अनसुपरवाइज लर्निंग जो होती है वो डायमेंशनली रिडक्शन करती है, टेक्स्ट माइनिंग हो गया, फेस रिकॉग्निशन, बिग डेटा वर्चुअलाइजेशन और इमेज रिकॉग्निशन। वहीं पर क्लस्टरिंग भी बनती रहती है अलग अलग, आप देख सकते हैं, सिटी प्लानिंग, टारगेटेड मार्केटिंग, ये अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा है, चलिए आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एनफोर्समेंट लर्निंग आप देख सकते हैं, गेमिंग, आप फाइनेंशियल सेक्टर देख सकते हो, एंड यू टॉक अबाउट माल फंक्शनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रोबस्ट नेविगेशन एक्सेट्रा की यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। तो इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये टाइप्स होते हैं। थोड़ा सा डीप में हम चले गए यहाँ। सो दोस्तों, अभी हमने एआई, एमआई और डीएल के बारे में डिटेल में समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ये जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और इसमें कुछ अगर आपका इनपुट हो, उसमें और डिटेल आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट्स करिए एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू हैव अ वंडरफुल